कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। Calls in arrears is the amount that is not received, by the company from public, from shareholders in fact, यानी कि शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाए, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड फाइनल कॉल मनी, और जो पैसा, जो अमाउंट वो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है, कौन? शेयर होल्डर। तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। इसी तरीके से पैसा नहीं मांगा जाए, इसी तरीके से अगर कुछ पैसा मांगा जाए, नहीं मांगा जाए और आ जाए, यानी किसी के पास पैसा था, उसने फर्स्ट कॉल मनी दे दिया अलॉटमेंट के साथ, या उसने सेकंड कॉल का पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ, या अलॉटमेंट के साथ, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। दो वर्ड्स है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स। एडवांस जो पैसा नहीं मांगा जाता, शेयर होल्डर दे देता है। एरियर्स जो मांगा जाता है और शेयर होल्डर नहीं देता, सीधी सी बात। ठीक है, जो पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लिया, जैसे हम अपना एग्जांपल लिया कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन 1 रुपये की, 3, 6, 7, 10, मान लो ये 1 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की, 3 रुपीज़ की, 4 रुपीज़ की। मिस्टर, हम लोगों ने इशू करे टोटल 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू, 10,000 शेयर्स हैं इशू। इसके अंदर फिर क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन तो मांग ली, कोई बात नहीं, 10,000 की 10,000 आ गई। अब हमने अलॉटमेंट मांगी। एक बंदा था आकिब एक बंदा था, ठीक है, शेयर होल्डर था, उसके पास 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 अलॉटमेंट मनी वो नहीं देता। और एक है राम, इनके पास से 3,000 शेयर, ये एट द रेट ऑफ 2 अलॉटमेंट मनी तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये फर्स्ट कॉल मनी भी दे रहे हैं, प्लस फर्स्ट कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नोट कर लीजिएगा इसको, बेस्ट रहेगा। हमने मांगा अलॉटमेंट मनी, भैया आप हमें दे दीजिए 10,000 शेयर होल्डर से कहा, 10,000 जो शेयर्स थे इनके शेयर होल्डर से कहा कि भैया आप हमें 2 रुपये अलॉटमेंट मनी दे दीजिए, ड्यू हो गया। तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, पहले कितना मांग चुके थे? 1, अब कितना मांगा? 2, तो टोटल कितना हो गया? ठीक है, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल, अगर मैं इसको कहूँ टोटल कॉल्ड अप तो टोटल हो गया 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, ठीक, 30,000। अगर हम केवल अलॉटमेंट की बात करें, अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? ये टोटल कॉल्ड अप कैपिटल, और अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 10,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹2। इज इट क्लियर? यस सर, नो सर? क्लियर है? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल में, तो कॉल्ड अप कैपिटल टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास? ₹20। टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 30,000 है, फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को मिला के। अलॉटमेंट के टाइम पर तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 10,000 करोड़ टू 20,000, मिला कितना? दैट इज पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल।
अभी हम केवल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, फिर टोटल की बात कर रहे हैं। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। देखिए क्या चीज़ देखनी है, 2000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, 3000 शेयर पर पैसा एक्स्ट्रा आया, इनको हटा दो। टोटल शेयर्स में से 10,000 शेयर्स में से 5000 को हटा दो, कितने बचे, कितने बचे, 10,000 में से 5000 के कितने बचे, 5000 बचे। तो 5000 शेयर्स पर कितना रुपये मिला होगा हमको, 5000 शेयर्स पर कितना रुपये मिला होगा, बताइए, 5000 शेयर्स पर कितना रुपये मिला होगा हमको, बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ लिखा हुआ है अलॉटमेंट मनी हमने कॉल्ड अप करी, तो अलॉटमेंट मनी के हिसाब से तो 2 रुपये मिल गया होगा एट द रेट ऑफ 2, तो 10,000 रुपीज़ तो पूरा मिल गया, ठीक है। अब 3000 शेयर्स पर, ठीक है, 3000 शेयर्स पर मेरे को पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, 3000 शेयर्स पर मुझे 2 रुपया तो अलॉटमेंट का मिला, और फर्स्ट कॉल मनी भी दे दी इसने आराम में, तो 2 और 3 5 एट द रेट ऑफ ₹5, तो टोटल कितना हो गया ये 15, तो टोटल कितना हो गया हमारा ये अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रुपये रिसीव हो गया 25,000। अब देखिए अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल था 20,000, ठीक है, 20,000 वॉज कॉल्ड अप कैपिटल, और रिसीव जितना हो रहा है तो इसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। अलॉटमेंट के टाइम पे पेड अप कैपिटल हो गया 25,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब टोटल अब इसका टोटल कॉल्ड अप कैपिटल निकालते हैं, ये अलॉटमेंट के टाइम पे था, टोटल पेड अप कैपिटल। एप्लीकेशन के टाइम पे 10,000 रुपीज़ पे पैसा रिसीव हुआ, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 और प्लस 25,000, तो ये हो जाएगा टोटल इज 35,000 रुपीज़। सो दिस इज टोटल पेड अप कैपिटल, ये पेड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये टोटल कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंसेप्ट ये है, इसके दो तरीके करने, ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया। टोटल कॉल्ड अप कैपिटल होता है जो कंपनी मांगती है, तो कंपनी ने मांगा कितना, 10,000 शेयर इशू करे थे, उस पर 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ मांगा टोटल, तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल इज 30,000 टोटल कॉल्ड अप। अब अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ, अलॉटमेंट के टाइम पे हुआ 5,000 शेयर्स, सॉरी 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, क्योंकि 2 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी, तो 10 2 20,000 इज कॉल्ड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ। एक्चुअल में हमने क्या करा, टोटल 10,000 में से इन 5,000 को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दे रहा, एक एक्स्ट्रा दे रहा है, इनको हटा ही दो, जिससे जितना मांगा उतना दे दिया, उसको लिखो। तो हमने लिखा 5,000 शेयर्स, 10,000 में से 5,000 गए, 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, 10,000। आके अपने कुछ दिया ही नहीं, उसको हटाई दो, इसका पेड अप कुछ भी नहीं है, 0 है, उसको हटा दो। राम ने 3,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से दिया, 2 रुपीज़ के हिसाब से तो दे दिया अलॉटमेंट मनी, उस पर फिर उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया। अब जिसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया तो इन दोनों को आपने ऐड किया, 2 + 3 5, तो 3,000 पे 5 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई किया 15,000, तो टोटल पेड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बिकम्स 10 + 15 दैट इज 25,000 रुपीज़, ठीक है। अब टोटल पेड अप कैपिटल कितना हो गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को मिला के, एप्लीकेशन पे 10,000 और इस पर कितना हुआ टोटल पेड अप कैपिटल, इस पर हमें अलॉटमेंट पेड 25,000, 25 + 10
35,000। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम कॉल्स एंड ईयर्स को पूरा ही इग्नोर कर रहे हैं, पूरा ही इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया इसको मैंने, आप इसको नोट करके एक बार देख लीजिएगा। पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, बट एक्चुअली किस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है एक बार वो और समझ लीजिए आप। इसी के पैरेलल में समझाता हूँ मैं आपको। ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 4। सेकंड कॉल मांगा नहीं है, ना तो ये कॉल्ड अप में आएगा ना ये पेड अप में आएगा। ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू करे थे, आखिर के पास 2,000, राम के पास 3,000। मैं इसको मिटा दूँ। अलॉटमेंट का देखिएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप क्या बताइए, अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल कोई बताएगा कितना है, कितने शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना, कोई बताएगा? अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल कोई बताएगा कितना? एनीबडी? बताओ यार, हाँ बोलो। बोलो, क्या कह रहे हो? एनीबडी बताओ, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? जितना बोलोगे उतना ही याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। गलत हो रहा होने दीजिए, सही करने के लिए मैं हूँ आपके लिए। चुप रहोगे, एग्जामिनेशन में 100% गलती होगी, 100% मान के चले आप। ठीक है, इसलिए जितना बोल सकते हैं बोलिए इस क्लास के अंदर, शेयर्स में जितना बोल सकते हैं बोलिए। गलत हो रहा है होने दीजिए, मैं हूँ सही करने के लिए टाइम पे। मगर गाड़ी एक बार आगे निकल गई, 2 पे नहीं कहेंगे, जैसे अभी बताया निशा ने 2। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल तो रुपीस में भी होगा ना, कैपिटल इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रुपीस। 1000 नहीं, और ट्राई करिए, शाबाश, और ट्राई कीजिए। कॉल्ड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बोलिए 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 बोलिए। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स देखिए। शेयर्स कितने थे? 10,000 एट द रेट ऑफ ₹2। टोटल कितना हो गया? 20,000। कॉल्ड अप कैपिटल इज 20,000 रुपीज। कैपिटल इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, रुपीज, 20,000। अब एक्चुअल में कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, माइनस करिए। कॉल्स एंड एरियर्स, जो पैसा नहीं मिला हटा दो ना, हमने टोटल भाई इतने में मिलना चाहिए था। किससे नहीं मिला था हमें? आकिब से नहीं मिला था। कितने शेयर्स थे उसके? 2,000 शेयर्स। कॉल्स एंड एरियर्स माइनस करना, माइनस 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, एट द रेट ऑफ रुपीज 2। वेरी गुड। कितना हुआ? 4,000। तो कितना मिल गया हमें? 16,000। 20,000 मिलना चाहिए था, 4,000 नहीं मिला, तो कितना मिल गया? 16,000। मगर इसी के साथ हमारा एक शेयर होल्डर और है, कौन है वो? राम। अब राम ने क्या करा? राम ने क्या करा? 3,000 shares at the rate ₹2। नहीं, करा क्या? वो टेक्निकल लैंग्वेज हम बाद में बात करेंगे। राम ने करा क्या? कॉल्स इन एडवांस। सिंपल लैंग्वेज में बताओ, करा क्या राम ने? पे करे पैसे पे करे थे उसने। पैसे पे करे थे। कौन से पैसे पे करे थे?
सर क्या? राम ने क्या करा? आपने कहा पैसे पे करे, कौन से वाले पैसे पे करे उसने? बताओ। ठीक है, पैसे पे करे, फर्स्ट कॉल के फर्स्ट कॉल के एक्स्ट्रा कर दिए। फर्स्ट कॉल नहीं मांगी हमने उससे, अलॉटमेंट तो दे दी, वो तो हमने इसमें आ गया, वो तो इसमें आ गया होगा 10,000 शेयर्स में। मगर उसने क्या करा, अपने 3,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल भी दे दी, जो कि उससे नहीं मांगी गई थी। देनी तो थी उसे, अभी नहीं देता, बाद में देता, चार पाँच महीने बाद जब भी फर्स्ट कॉल मांगती था वो देता। देनी तो थी, मांगी नहीं गई थी, तो इसे हमने क्या कहा, प्लस कॉल्स इन एडवांस। वो जो मैंने पहले मेथड कराया वो डायरेक्ट मेथड था, उसमें 10,000 में से डायरेक्टली पहले 5,000 मैनेज कर देते। तो कॉल्स इन एडवांस प्लस हो गया, ये पैसा आ गया ना हमारे पास। पेड अप कैपिटल निकालना है। पेड अप कैपिटल इज व्हाट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। 3,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ 2 तो दे दिया, वो तो इसमें इंक्लूड हो गया। फर्स्ट कॉल दे दिया उसने एट द रेट ऑफ ₹3, फिर 3 × 9 प्लस, तो टोटल कितना हो गया 25,000। सो दिस इज अलॉटमेंट के टाइम पे पेड अप कैपिटल। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना, या तो आई या नहीं आई, कोई बात नहीं, नहीं आई तो दोबारा समझा देंगे। बट बताओ किसको नहीं आई, किसको नहीं आई, दोबारा से बता देते हैं, नाम बताना पड़ेगा उधर। किसको क्लियर नहीं है कंसेप्ट, किसको दोबारा समझना है कंसेप्ट? बताओ यारो। हर्ष कुमार। हाँ, हर्ष कुमार को कहाँ से समझना है? हर्ष कुमार किस पॉइंट ऑफ? हाँ बोलो। आवाज बहुत हल्की आ रही ना। अच्छा, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। चलिए तो एक बार इसको यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ही, ज़्यादा टाइम नहीं, 17 या 20 मिनट की वीडियो होगी, उसके ऊपर दोबारा फटाफट से देख लीजिएगा। ये बोर्ड तो क्लियर है ना? यस सर, थोड़ा सा ना, नोट कर लो, स्नैपशॉट खींच लो, उससे नोट कर लेना, ठीक है? अगर अभी थोड़ा क्लियर नहीं है तो जिसका क्लियर है एक बार वो यस सर जरा टेक्स्ट कर दे प्लीज़। किसी को क्लियर है तो, एक बार वो टेक्स्ट कर दे यस करके। जिसको बोर्ड क्लियर है, नज़र आ रहा है क्या लिखा है, वो टेक्स्ट कर दे। तो आप ऐसा करिएगा, ये यूट्यूब पे रहेगा, इसे यूट्यूब से आप देख लीजिएगा, ठीक है? और नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए समझने में, कल की क्लास आपकी बेकार ना हो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोबारा से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये 2 कंसेप्ट हैं जो पूरे आपके चैप्टर में चलने हैं, और यहाँ बच्चे यही गलती करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स निकालने में, कॉल्स इन एडवांस निकालने में, टोटल पेड अप कैपिटल निकालने में, ठीक है? अगर इनमें से कहीं पर भी एक गलती होगी, कॉल्स इन एडवांस में गलती हो गई या कॉल्स इन एरियर्स में गलती हो गई, तो मान के चलिए गलती आपकी टोटल पेड अप कैपिटल में होनी है, और 8 नंबर में से बहुत अच्छे खासे नंबर आपके बेकार हो जाएंगे। तो कंसेप्ट आपका ये है कि जो पैसा मांगा जाता है वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, केवल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्ड अप कैपिटल है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, क्योंकि 10,000 हमने इशू करे थे। अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का है, तो टोटल हो गया कॉल्ड अप कैपिटल 20,000 रुपीज़। जो पैसा मांगते हैं नहीं आता, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देना है इसको, क्योंकि पैसा रिसीव नहीं हुआ। ये कितने शेयर्स पर? आकिब से 2,000 शेयर्स पर पैसा रिसीव नहीं हुआ, 2,000 एट द रेट ऑफ 2 माइनस 4,000 दैट इज 16,000, इतना पैसा रिसीव हो गया। मगर इसके बाद एक और बंदा है राम, जिसके पास 3,000 शेयर थे,
उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल दे दी। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ की थी? 3 रुपीज़ की। तो हमने कॉल्स इन एडवांस ऐड कर दिया 3000 एट द रेट ऑफ 3, दैट इज 9000। टोटल रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज 25,000। मांगा गया था 20,000। 20,000 के रिस्पॉन्ड में कितना रिसीव हो गया? दिस इज 25,000। दिस इज द ओनली कंसेप्ट, दिस इज द ओनली कंसेप्ट। ठीक है, अब अगर मैं टोटल कॉल्ड अप कैपिटल और टोटल पेड अप कैपिटल की बात करूं तो वो एक बार देख लेते हैं। टोटल कॉल्ड अप कैपिटल, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 10,000 शेयर्स पर क्या क्या मांग लिया गया? 1 + 2 दैट इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ 3, दैट इज 30,000 इज टोटल कॉल्ड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल कितना हमको एक्चुअल में रिसीव हुआ। यहाँ शेयर्स वाला फंडा मत लगाना, उससे भी हो सकता है बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी बात समझ लीजिए, 10,000 शेयर्स पर 1 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव हुआ, दैट इज 10,000 रुपीज़, प्लस अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रिसीव हुआ? 25,000। टोटल इज 25 + 10 दैट इज इक्वल टू 35,000। तो ये टोटल कॉल्ड अप है, ये टोटल पेड अप है। सो दिस इज ऑल about the concept of called up capital and paid up capital. Tomorrow again we are going to have some questions. Before that you all need to go through this concept from the book also. First go through the concept that I told you from the board. Okay, you just go through the concept and thereafter you go through the concept through the books, है ना। जो भी बुक आपके पास है उसे एक बार आप देख लीजिएगा कंसेप्ट क्या है, और फिर इसके बाद कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कंसेप्ट आपका और जाए। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी है तो कल आपको क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।